स्टार्ट किया जाए क्या? तो शायद ये आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। लास्ट पोर्शन पढ़ने वाले हैं, 50% पोर्शन हम लोग मसल्स और मसल्स के टाइप्स, साथ ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। क्लियर है? जो कि आपका ये आपके पास पुराना एनसीईआरटी लग रही है, तो ये हम लोग ये पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। क्लियर है? इसमें टोटल जितनी हड्डियां हैं, अब मैं गारंटी देता हूं कि आपको हड्डियां टोटल याद हो जाएगी। क्लास में ही याद करना है और याद करके घर जाना है, बाहर नहीं। बोन हम लोग लेके आए हैं, बोन की मदद से हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द स्केलेटन सिस्टम। क्लियर? स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से पहले ये समझेंगे सर व्हाट इज द स्केलेटन। स्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपके बॉडी को शेप देता है, यानी ढांचा देता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलने में मदद करता है। जैसे मेरे शरीर को ढांचा कौन दिया है? बोन मेरे शरीर को ढांचा दिया हुआ है, कार्टिलेज मेरे शरीर को ढांचा दिया हुआ है। तो स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या है? इट कंटेन या इट कंसिस्ट बोन प्लस कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज मिलकर क्या बना रहे हैं सर? स्केलेटन बना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए स्केलेटन दो टाइप के होते हैं, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। जैसे ये नेल्स, ये एक्सोस्केलेटन है, बाहर का स्केलेटन है। बोन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? इंडोस्केलेटन। हम लोग इस चैप्टर में टोटल इंडोस्केलेटन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज बोन एंड व्हाट इज कार्टिलेज। ठीक है? कोई डाउट है? जो बोन होता है ना, ये बोन जो है, ये जो बोन है ये हार्ड होता है, मजबूत होता है, हार्ड। नॉन प्लिएबल इन नेचर होता है। नॉन प्लिएबल मतलब क्या? इसे तुम आसानी से मोड़ नहीं सकते हो। जैसे कान, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसको आराम से मोड़ सकते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हड्डी प्रेजेंट, इसको मोड़ सकते हैं क्या? तो ये इसे बोलते हैं नॉन प्लिएबल इन नेचर। इसे ऐसे नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है? क्यों सर ऐसा क्यों है? ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। ये मजबूत इतना क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है? बहुत तरह के इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है, मिनरल। हम पहले भी पढ़े हुए हैं कि जो बोन होते हैं वो मिनरल के क्या है? रिजर्वायर है। कहाँ पढ़ाया गया था? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। जब कैल्शियम के रेगुलेशन को हम पढ़ा रहे थे तो बताया गया था कि बोन क्या है? बोन मिनरल का रिजर्वायर है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये क्या है? ड्यू टू द कैल्शियम डिपोजिशन। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एज कंपेयर टू द बोन ये सॉफ्ट होता है, बोन के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट है। याद रखिएगा, ये सॉफ्ट है, प्लिएबल इन नेचर होता है, प्लिएबल होता है। क्यों? ड्यू टू द लेस कैल्शियम डिपोजिशन। कैल्शियम का डिपोजिशन यहां कम है। एंड ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। हाँ, कोई डाउट है? इसमें यही कहानी है कि ड्यू टू द कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट की मदद के डिपोजिशन के कारण भी यह क्या है? आपका कार्टिलेज क्या है? प्लिएबल इन नेचर होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? स्पेलिंग गलत हो गया। क्लियर? कोई डाउट है? ये कहानी है, दिस इज ऑल अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज। हम लोग इस चैप्टर में टोटल बोन को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? किसको पढ़ने वाले हैं? बोन को पढ़ने वाले हैं। ये बोन की चर्चा करेंगे। आपको मालूम है टोटल बोन की संख्या कितना है? हमारे बॉडी में टोटल बोन कितना है? 206 है। क्लियर है? ये किसकी बातें हो रही है? एडल्ट की चर्चा हो रही है। एडल्ट में टोटल कितने बोन है? 206। लेकिन एक छोटे सी बेबी की चर्चा करें तो उसमें 300 प्लस बोन पाया जाता है इन बेबी मतलब इन चाइल्ड। छोटे बच्चों में देखेंगे तो चाइल्ड में क्या है कि इतने सारे बोन हैं। बड़े होते 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 क्या होता है? बोन आपस में फिक्स हो जाते हैं और फर्दर आपको 206 हड्डियां देखने को मिलती है। क्लियर है?
कोई डाउट? ये स्केलेटन कर क्या रहे हैं? स्केलेटन सिस्टम क्या कर रहा है? बोन क्या करता है? बोन क्या करता है? बोन क्या देता है? बोन प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें? तो बोन हमें शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है हमारे बॉडी को, शेप स्ट्रक्चर, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, और क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। किसको सर? प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन, इंटरनल बॉडी ऑर्गन, हमारे बॉडी ऑर्गन जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन कर रहा है? बोन। जैसे देखिए यहाँ पर रिब केज है, रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। उसको प्रोटेक्ट कौन कर रही है? रिब केज कर रहा है, पसलियां कर रही हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे फ्लोटिंग रिब्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा रिब केज है। रिब के 11th-12th पेयर पढ़ाएंगे रिब्स का, वो फ्लोटिंग रिब्स जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? तो काफी सारे और ये बोन जो है शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर और शेप का मतलब है कि बॉडी का फ्रेमवर्क को तैयार करते हैं। जैसा बोन होगा वैसा बॉडी का शेप होगा। ठीक है? लोकोमोशन में हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन को। जैसा बोन वैसा शेप। देखिए आपकी बोन, मेरी बोन, सबका दोनों का शेप क्या है? अलग अलग है। ठीक है? मेरा बोन का हाइट, मेरा बोन का लेंथ लंबा है तो हम लंबे दिखाई दे रहे हैं, आपके बोन का लेंथ छोटा है तो आप छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? बोन का शेप अलग अलग है। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है? जैसा बोन है वैसा मेरा चेहरे का शेप है। सबका चेहरे का शेप अलग अलग है क्योंकि उनका बोलते हैं ना कि उनका बोन का शेप अलग अलग है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो जैसा बोन, आप एनिमल को देखिए, कुत्ता को देखिए, कुत्ता का बॉडी शेप कैसा है, हम लोग का बॉडी शेप कैसा है? अलग अलग एनिमल का बॉडी शेप अलग अलग है क्योंकि उनका बोन का अरेंजमेंट शेप अलग अलग है। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं, फोटो लीजिए। हो गया? अब हम लोग इसी बोन को टोटल पढ़ने वाले हैं कि जो 206 हड्डियां हैं उसको कैसे पढ़ेंगे। तो उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे और सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या बोला कि हमारे बॉडी में कितने बोन हैं? टोटल हमारे बॉडी में 206 बोन है। कितने बोन हैं? ये 206 बोन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहले पार्ट का नाम है एक्जियल स्केलेटन। क्या नाम है? और दूसरे पार्ट का नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है? एक्जियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैं आपको समझाता हूं कि एक्जियल किसे बोलते हैं, अपेंडिकुलर किसे बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास स्केलेटन है और इस स्केलेटन में आपको टोटल 206 हड्डियां दिखाई दे रही है। क्लियर है? ये टोटल 206 हड्डियां दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? देखिए, ये अगर पीछे से हम दिखाएं, ये देखिए रीढ़ की हड्डी, ये देखिए रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये पूरा एक एक्सिस है। ठीक है? इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे लाई करने वाले जितने बोन होंगे उसे क्या बोलेंगे? एक्जियल बोन बोलेंगे। क्लियर है? इस एक्सिस से जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर बोन बोलेंगे। क्लियर है? मतलब अगर ये पूरा एक्सिस है, सेंटर एक्सिस है, ये देखिए सेंटर एक्सिस, ये दिस इज द सेंटर एक्सिस। इस सेंटर एक्सिस से जो जो बोन लाई करेंगे सेंटर एक्सिस पे उसे क्या बोलेंगे? एक्जियल बोन बोला जाएगा। क्लियर है? बीचों बीच सेंटर एक्सिस पे जो लाई करेगा। जैसे स्कल, स्कल देखिए इसी एक्सिस पे प्रेजेंट है। क्लियर है? स्कल किसमें है? एक्जियल बोन है। स्टर्नम, स्टर्नम देखिए इसी एक्सिस पे प्रेजेंट है। रिब्स इसी एक्सिस पे प्रेजेंट है। कोई डाउट है? ये वर्टिब्रल कॉलम इसी एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है सर आपके? दीज आर द एक्जियल स्केलेटन। इसके अलावा इसका कान है क्या? इसे सुन नहीं पा रहा है, इसका कान नहीं है यहाँ पे। तो कान में भी 3 हड्डियां पाई जाती है, मैलस, इंकस और स्टीपस। वो भी क्या है? एक्जियल स्केलेटन में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे एक बोन पाया जाता है, यू शेप्ड बोन, जिसे बोलते हैं हायोड बोन। ये हायोड बोन है जिसपे हमारा जीभ टंगा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं है, हवा में लटका रहता है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये वो भी क्या है? एक्जियल बोन है। तो इस एक्सिस पे जो लाई करेगा उसे क्या बोलेंगे? एक्जियल स्केलेटन बोलेंगे। मतलब एक्सिस पे जो लाई करेगा उसे क्या बोलेंगे? और एक्सिस से जो बाहर निकला उसे क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाएगा। ये देखिए एक्सिस से बाहर लाई कर रहा है, ये देखिए एक्सिस से बाहर जा रहा है ना,
ये देखिए पैर भी एक्सिस है बाहर, ए भी एक्सिस है बाहर, ए भी एक्सिस है बाहर, ए भी एक्सिस है बाहर। जो एक्सिस से बाहर लाई करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर बोन बोलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अपेंडिकुलर बोन में क्या क्या आ जाएंगे? लिम्स, जो हाथ पैर उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं। क्लियर है? वो अपेंडिकुलर बोन में आएंगे, लेकिन हाथ पैर को क्या बोलेंगे? हाथ को लिम्स बोलते हैं। हाथ को फोर लिम्ब, पैर को हैंड लिम्ब बोलेंगे। क्लियर है? और क्या देखने को बाहर मिल रहा था सर? ये बाहर देखने को मिल रहा है। और आपको पीछे से दिखाएं तो आपको इस एक्सिस से बाहर क्या मिल रहा है? ये, तो इसे बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? दोनों को एक साथ स्कैपुला, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं? सॉरी, पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलेंगे? और ये नीचे क्या है? इसे क्या बोलेंगे? पेल्विक गर्डल। ये देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पेल्विक पेक्टोरल गर्डल है, यहाँ पे ये देखिए दो स्कैपुला है, और ये कॉलर बोन है, ये मिलकर बनाते हैं पेक्टोरल गर्डल। क्लियर है? तो यहाँ से बाहर क्या है? अपेंडिकुलर में क्या क्या है? गर्डल्स है। गर्डल्स है जो ये दो, ये और ये गर्डल्स है। ये क्या है? गर्डल्स है। इसको बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल, इसको बोलेंगे पेल्विक गर्डल। क्लियर है? हिप बोन बोला जाता है। क्लियर है? इसके अलावा लिम्स आते हैं इसमें। क्लियर? तो अब समझ में आया? अब हम लोग इसको 50 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बोला कि एक्सियल स्केलेटन जो एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो एक्सिस पे क्या क्या लाई कर रहे हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। मैंने बोला कि जो एक्सिस पे लाई करेंगे उसे एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। तो एक्सिस पे क्या क्या लाई कर रहा है? एक्सिस पे पहला है क्या? स्कल। स्कल कैसा स्केलेटन है? एक्सियल स्केलेटन है। कैसा स्केलेटन है? एक्सियल स्केलेटन है। और स्कल में टोटल 29 बोन आपको देखने को मिलते हैं। कितने बोन? नंबर यहां लिख दिया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें सर? दूसरा हमने बोला स्टर्नम, ये रिब्स, यहाँ ये जो स्टर्नम, ये ना स्टर्नम इसे बोलते हैं। ये स्टर्नम, इसकी संख्या कितनी है? 1। इसके अलावा रिब्स आपको देखने को मिलेगा, रिब देखने को मिलेगा। रिब के अलावा ये देखिए यहां पे आपको रिब्स देखने को मिलेंगे। रिब्स भी क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। पसलियां इसे बोला जाता है। गांव बोलते ना कि खात नहीं खा रहे, पसली तो दिखाई दे होता है ना गांव में। तो रिब्स के अलावा यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा? ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलेंगे? ईयर में जो बोन है उसे बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो 3 गो हड्डी इधर प्रेजेंट है इस कान के अंदर, और 3 गो हड्डी इस कान के अंदर। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 6। 2 कान हमारे पास है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 × 2 = 6। ठीक है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? हायोड बोन प्रेजेंट है। हायोड बोन कितने हैं? 1। क्लियर? ये हायोड बोन, ये सब किस में आते हैं? एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। क्लियर है? अब हम अपेंडिकुलर की चर्चा करेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या है। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब क्या? जो एक्सिस से बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं। तो हाथ देखिए बाहर की तरफ लाई कर रहा है, पैर बाहर की तरफ लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 चीजें हैं। एक गर्डल जो बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं, GIR गर्डल्स, और दूसरा लिम्स। क्लियर है? कोई डाउट है? गर्डल्स में क्या है? गर्डल्स में आपके आ जाएंगे ये वाले, पखुरा नहीं बोलते हैं गोवा में कि पखुरा कवर गई हमारा, कि पखुरा ये। तो ये गर्डल्स क्या बोलेंगे? गर्डल्स में 2 गो आएंगे। गर्डल्स में 2 गो है, या तो पेल्विक गर्डल की चर्चा करेंगे या तो हिप बोन की चर्चा करेंगे। तो पहला है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल पखरुआ बा। और ये क्या है? पेल्विक गर्डल। ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन हैं? 1 2 3 4। और पेल्विक गर्डल में कितने बोन हैं? 2 बोन हैं। तो यहां पे कितने बोन हो गए? टोटल 4 बोन हो गए। 2 गो एक साइड इधर और 2 गो इधर। तो 2 × 2 = 4 बोन है यहाँ पे। पेल्विक गर्डल में कितने हैं? 1 इधर बोन है, 1 इधर बोन है। तो ये टोटल कितने हैं? 2 बोन है। कोसल बोन इसे बोलते हैं, चर्चा करेंगे कोसल बोन क्या है। इस तरह से गर्डल्स में कितने हो गए? 6 बोन हो गए। क्लियर है? कोई डाउट है? लिम्स में चर्चा करोगे तो लिम्स में 2 टाइप के लिम्स की चर्चा करेंगे। एक फोर लिम्ब मतलब होता है हाथ की हड्डियां। ठीक है, हाथ बोलते हैं। हैंड लिम्ब मतलब क्या? पैर की चर्चा हो रही है।
तो एक गो हाथ में 30 गो हड्डी होती है और इस हाथ में भी कितने हो जाएंगी 30, तो 30 तो 30 इंटू 2, 30 हड्डियां हैं दोनों मिला के तो 60 हो गया, और इधर जोड़ोगे तो 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 हड्डियां इधर प्रेजेंट है। क्लियर है? अब जोड़ो सबको तो, अरे सॉरी एक चीज तो यहाँ लिखवे नहीं किया, वर्टिब्रल कॉलम तो लिखी ही नहीं यहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा इसको इधर करना होगा। ये यहाँ पे रीढ़ की हड्डी भी तो है, स्टर्नम कितने हैं आपके पास 1, रिब्स कितने हैं 24, और ये कितने हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 26। जोड़िए, इसको जोड़ोगे तो 80 आना चाहिए। देखिए 29 है, एक 30 हो गया ना यहाँ पे, ये टोटल 30 में 24 जोड़ दो तो कितना आ गया 4 3 2 5 54, 54 में 26 जोड़ोगे तो 6 4 10 5 2 7 1, जोड़ दो 80 होना चाहिए, 80 से सॉरी 80 नहीं, इसी में आ जाएगा। रुको इसको हटाओ, अभी इसको हटाओ, अब हटाओ, अब देखो 80 आ रहा है, 80 बोन है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख, इस एक्सेल स्केलेटन में कितने बोन है 80 बोन है, कितने 80, और इधर आपका हो जाएगा 126 बोन बचेगा ना। जोड़ो इसको, देखो 60 और 60 120 और 6 126 हुआ ना, तो यहाँ कितने बोन हो गए 126। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? वो गलती से वहां लिख दिया था, ईयर लिखा गया था। अब स्कल की चर्चा करते हैं। स्कल में क्या क्या है, इस खोपड़ी में क्या क्या है? तो इस खोपड़ी में ऊपर क्रेनियम है, पढ़ाया गया था ब्रेन बॉक्स। क्या है ये? क्रेनियम। क्या है? क्रेनियम। क्या है? क्रेनियम। और क्या है? चेहरे की हड्डियां, उसे बोलते हैं फेशियल बोन। तो इसका यहाँ खोपड़ी की जो हड्डियां हैं उसे बोलते हैं क्या सर हम लोग, इस अगर क्रेनियम। तो स्कल में क्या क्या है? तो स्कल में आपको देखिएगा, इस स्कल की चर्चा हो रही है। इस स्कल में देखेंगे तो इस स्कल में काफी सारी हड्डियां हैं। पहला का नाम है क्रेनियम, दूसरा का नाम है फेशियल बोन, तीसरा का नाम है ईयर ऑसिकल्स, और चौथा क्या है? हायोड बोन। क्लियर है? यही हाँ, तो यहां देखेंगे ये क्रेनियम, तो ये 80 हड्डी होता है। क्रेनियम, क्रेनियम है यहाँ पे, क्रेनियम में टोटल 8 बोन होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? फेशियल बोन की चर्चा करेंगे यहाँ पे, कितने फेशियल बोन, फेशियल बोन, फेशियल बोन कितने होते हैं? 14 होते हैं। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स कान की हड्डियां 3 इंटू 2 6 हो गया। और हायोड, हायोड में कितने होते हैं? 1 बोन पाया जाता है। अब जोड़िए 14 और 8, 8 4 22, 22 और 6 28 और 1 29 बोन है। सबको जोड़ो तो 206 आ रहा है। दिस इज द एक, ऐसे जोड़ो ना भाई, 80 बोन यहाँ आया, इसको जोड़े तो यहाँ 22 1 टोटल 80 हुआ, यहाँ 126 हुआ, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 206 बोन आएगा। क्लियर है? अब हम लोग उसमें से सबसे पहला पढ़ने वाले हैं क्रेनियम को पढ़ेंगे, फेशियल को पढ़ेंगे, ईयर ऑसिकल्स को पढ़ेंगे, हायोड को पढ़ेंगे। तो जैसे ये खत्म होगा हम लोग आ जाएंगे स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। इधर खत्म होगा तो गॉर्डल्स और ये लिम्स। तो अभी तक क्या समझे? एक्सिस पे जो प्रेजेंट है उसे एक्सियल बोन, एक्सिस से जो बाहर है उसे क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन पे क्या क्या आता है? खोपड़ी, पूरा ये स्कल आया। ठीक है, ये पूरा स्कल है। और क्या है? स्टर्नम है, और क्या है? रिब्स है, और क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर है? स्कल में क्या क्या है? स्कल में आपका क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स कौन कौन हड्डियां मिलकर बना रही हैं? फेशियल बोन, ईयर ऑसिकल्स एंड हायोड। इधर अपेंडिकुलर में क्या है? ये पखरुआ है, मतलब क्या सर? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन है, अभी चर्चा करेंगे क्या क्या है। एक और क्या है? पेल्विक गर्डल, फिर फोर लिम्स, फिर हैंड लिम्स।
हम चाहते तो यहीं पे लिख देंगे लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। इसको उतार देते हैं, पैर हाथ मतलब नहीं है। अब एक एक बोन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा टोटल बोन को याद करेंगे। ये जो पूरा बोन है क्रेनियम में क्या क्या है, तो क्रेनियम ये देखिए पूरा ये क्या है, क्रेनियम, इसको बोलते हैं क्रेनियम। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको ऐसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट है, इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में ज्वाइंट है, तो इसका नाम है फ्रंटल। क्या नाम है इसका, इस क्रेनियम में फ्रंटल। ये देखिए यहाँ पे टेम्पोरल, टेम्पोरल, फ्रंटल टेम्पोरल। ये क्या है, पेराइटल। ये क्या है, ऑसिपिटल। एक यहाँ पे इथेमॉइड होता है और सेफेनॉइड, जो आपको यहाँ नहीं दिखा सकते, इसमें नहीं दिखेगा। क्लियर है। यहाँ पे एक सेफेनॉइड बोन होता है, सेफेनॉइड बोन में ही कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं सेला टर्सिका बोला जाता है। क्लियर है। आपके एनसीईआरटी में इथेमॉइड बनाया गया कि देखिए इथेमॉइड बोन यहाँ बनाया गया ना, और सेफेनॉइड यहाँ बनाया गया। तो मैंने बोला था इथेमॉइड इधर एक है और सेफेनॉइड यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है। क्लियर है। तो हमने क्या बोला, क्रेनियम। क्रेनियम मतलब क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डियां है, तो ये वाला सामने, जब भी पढ़ेंगे तो टच करते हुए पढ़ेंगे। ये सामने प्रेजेंट है जिसका नाम है क्या, फ्रंटल। क्या है ये, फ्रंटल। ये फ्रंटल बोन है। इधर कौन सा बोन है, टेम्पोरल। बोले टेम्परामेंट हाई हो रहा है तो बोले टेम्पोरल। मेरे पास ट्रिक नहीं है भैया, आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रंटल, टेम्पोरल। ये जो रीजन है उसे क्या बोलेंगे, पेराइटल। तो फ्रंटल जहां एक हाथ की वहां एक नंबर है, एक फ्रंटल कितने हैं, एक। फिर टेम्पोरल कितने हो गए, दो। पेराइटल दो, देखिए दो। तो फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड एंड सेफेनॉइड बोन आपको देखने को मिलेंगे। कितने कितने, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, इथेमॉइड एंड सेफेनॉइड बोन। अरे कॉल कहाँ गया, अच्छा यहीं पे है। तो क्रेनियम में कितने बोन है, क्रेनियम में आप देखिए पहला बोन का नाम क्या है, फ्रंटल। ये वाला फ्रंटल बोलते चलेंगे, फ्रंटल। फिर क्या है, टेम्पोरल, फिर पेराइटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड, सेफेनॉइड। क्लियर है। सबकी संख्या देखिए, फ्रंटल का एक है, टेम्पोरल का, टेम्पोरल दो, पेराइटल दो, ठीक है, दो दो चार, ठीक है, ऑसिपिटल दो, इथेमॉइड एक, सेफेनॉइड एक। इतने सारे बोन। क्लियर है, कोई डाउट है, 9 कैसे हो गया, दो दो चार दो छः। अच्छा उसको दबाते इससे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये कहानी है आपका कि फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड एंड सेफेनॉइड। इस तरीके से कितने बोन हो गए, टोटल 8 बोन हुए। तो ये फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड और इधर यहाँ पे क्या है, सेफेनॉइड बोन प्रेजेंट है। क्लियर है, कोई डाउट है। दिस इज द क्या आपका क्रेनियम बोन की चर्चा हो रही है। क्लियर है, कोई डाउट है। फेशियल की चर्चा करेंगे तो फेशियल में देखिएगा पहला नाम है मैंडिबल। ये जबड़ा जिसे बोलते हैं, ये नीचे वाला जॉ, ये क्या है, मैंडिबल। ये एक सिंगल बोन है, देखिए ये मैंडिबल है। ये क्या है, मैंडिबल। जब भी खाएंगे पगुराएंगे तो क्या बोलेंगे, मैंडिबल। ठीक है। ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं मैग्जिला। क्या बोलेंगे, ये दो को होता है, आधा इधर एक इधर और आधा इधर इधर। तो मैग्जिला, एक इधर मैग्जिला है, एक इधर मैग्जिला है। क्लियर है, आधा आधा डिवाइडेड है। तो ये क्या है, नीचे नीचे आपका मैंडिबल, इधर क्या है, मैग्जिला है। आइए, क्लियर। बैठ के क्या करोगी, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट,
देखिएगा तो मैंने क्या बोला, पहला ये है मैंडिबल, मैग्जिला, और यहां दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पैलाटाइन। कितने क्या बोलते हैं? पैलाटाइन। क्या बोलते हैं? इसके अलावा यहाँ पे वोमर, ये नाक की हड्डी है, इसको नेजल बोला जाता है, ठीक है। फिर ये देखिए ये हड्डी, ये इसको जाइगोमेटिक बोलेंगे, चिक बोन, ये जाइगोमेटिक चिक बोन। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं क्या क्या बोन। इसमें 14 बोन आपको टोटल देखने को मिलेगा। तो क्या क्या है? पहला हमने बोला मैंडिबल, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला? मैग्जिला, ठीक है। तीसरा तो यहाँ पे पहला क्या है? मैंडिबल है, मैग्जिला है, फिर पैलाटाइन हमने बताया था आपको, पैलाटाइन, फिर जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक को चिक बोन भी बोलते हैं, पैलाटाइन को पैलेट, ये पहले जाइगोमेटिक बोन है ये। जाइगोमेटिक के बाद आपका आ जाएगा क्या? नेजल, जिसमें चश्मा में टंगा हुआ है। फिर दूसरा इंफ्रा नेजल कॉनकी, ये आपको यहाँ बाहर से दिखाई नहीं देगा, यहाँ प्रेजेंट होता है कॉनकी बोन, ठीक है। और आपका फिर वोमर, ये देखिए। तो मैंडिबल कितना है? मैंडिबल आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, पैलाटाइन भी 2 होता है, जाइगोमेटिक भी 2 होता है, नेजल भी 2 होता है, इंफ्रानेजल कॉनकी भी 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 2 12। एक बोन और छूट रहा है, मैंडिबल, मैग्जिबल, हाँ 2 बोन छूट, 2 हड्डी छूट रहा है, एक और कहीं। मैंडिबल है, मैग्जिला है, पैलाटाइन है, नेजल कॉनकी लिख दिया ना, नेजल कॉनकी लिखे हुए हैं। लैक्रिमल नहीं लिखे हैं, लैक्रिमल, क्या? लैक्रिमल बता नहीं रहे हैं। लैक्रिमल, लैक्रिमल कितने बोन है आपके? ये भी 2 बोन है। तो ये इतना कहानी है क्या? ये टोटल आपके 14 बोन आपको यहाँ पे फेसियल में देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या है? यहाँ चेहरा को देखना, ये क्या है? मैंडिबल। ये क्या है? ये ऊपर 2 क्या है? क्लियर हो गया है? इसमें 2 डाउट है क्या? पैलाटाइन, हाँ ऊपर जैसे खाते थे चिपक जाता है, तो पैलाटाइन बोन है। क्लियर है? पैलाटाइन, वो भी कितने होंगे? 2, आधा इधर और आधा इधर। क्लियर है? इसमें डाउट? जाइगोमेटिक, ये मेरा उठा हुआ दिख रहा है ना, चिक बोन, क्या बोलते हैं? चिक बोन, जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक, ये जो बाहर से निकला हुआ है, जाइगोमेटिक। इसमें डाउट है क्या? नेजल, नेजल जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये नहीं, ये दिस इज नॉट अ बोन, दिस इज कार्टिलेज, यहाँ पे अंदर की तरफ। ये मैग्जिला है, ये वाला क्या है? मैग्जिला है। मेरे पास स्कल का ये, दिस इज द मैग्जिला, ये। और नेजल कहाँ है? नेजल यहाँ पे है। क्लियर है? नेजल कहाँ है? दिस इज नेजल। और ये इंफ्रा नेजल कॉनकी, ये है यहाँ पे, देख रहे ना, इंफ्रा नेजल कॉनकी। क्लियर है? बोमर, बोमर भी यहीं पाया जाता है अंदर की तरफ, यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते हैं, 3D पिक्चर तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। फिर अब क्या है? लैक्रिमल, लैक्रिमल यहाँ पाया जाता है, ये दिस इज द लैक्रिमल, ये क्या है? लैक्रिमल। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? आप मोबाइल में भी देख सकते हैं खोल के, ये सब फेशियल बोन। तो मैंडिबल, मैग्जिला, पैलाटाइन, जाइगोमेटिक, ये आपको बाहर से 2 को नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये वोमर, इंफ्रानेजल, आपको ये 2 का बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो ये कितने टोटल? 14 बोन है। मैंडिबल, यहाँ देखो मैंडिबल, यहाँ पे 2 मैग्जिला, ठीक है। फिर आपका क्या है? पैलाटाइन, पैलाटाइन देखो, चिक बोन, ये देखिए जाइगोमेटिक चिक बोन है। नेजल, ये जिस पर ये टंगा हुआ है, चश्मा टंगा हुआ है, नेजल। नेजल के बगल में यहाँ पे क्या है? लैक्रिमल, लैक्रिमल आंसू, लैक्रिमल मतलब आंसू से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है, तो ये आंसू से, यहाँ ये लैक्रिमल है, ये नेजल है, यहाँ पे लैक्रिमल, यहाँ पे ये नेजल। फिर उस पर इंफ्रानेजल कॉनकी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये नकवा के जस्ट इधर अंदर, ठीक है। ये वोमर यहीं पे प्रेजेंट है सीधे, और लैक्रिमल आपको बता ही दिया गया। क्लियर है? कोई डाउट है? इस तरह से आपके टोटल कितने बोन हो गए हैं? 14 बोन आपको बता दिया गया है। ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन होते हैं, इसको कान से याद रखना है। मिस, एक कान में कितने होते हैं? इंटरनल मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है मिस, मिस से याद रखना है, मिस। तो इसका ट्रिक क्या है? मिस, MIS, मिस। इसका नाम है पहला का मैलस, दूसरा नाम क्या है?
इंकस, और तीसरा का नाम क्या है, स्टीपस। ये 3 हड्डियां हैं। स्टीपस स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, सबसे छोटा बोन है ना स्टीपस। ये माइलस को हम हैमर भी बोलते हैं, हैमर बोन बोला जाता है, हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप। ये आपके 3 बोन प्रेजेंट है, कहां पे, कान में प्रेजेंट है, यहां पे कान में, ठीक है। हायोड एक ही बोन प्रेजेंट है, ये एक ही बोन है हायोड, और ये हायोड क्या बनाता है, बेस ऑफ बकल कैविटी, बेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी पे के बेस पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है आपका। यह कैसा स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, यू शेप्ड बोन है, दिस इज द यू शेप्ड बोन, ठीक है। ऐसा आपको एकदम यू टाइप का ही दिखाई देता है यहाँ पे। इसी के ऊपर जीभ टल्ला होता है, और ये एकमात्र ऐसा बोन है, डू नॉट आर्टिकुलेट, ओनली बोन, ये एक ओनली बोन दैट डू नॉट आर्टिकुलेट विथ अदर बोन। आर्टिकुलेट मतलब क्या बताएंगे, अभी आपके बॉडी में जितने भी बोन है वो दूसरे बोन से अटैच्ड है, आर्टिकुलेट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, इसको बोलते हैं फीमर, और यहाँ पे क्या है, टिबिया, फिबुला, तो ये सब आपस में आर्टिकुलेट कर रहा है ना। ये एक ऐसा बोन है जो हवा में प्रेजेंट है, किसी से आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है, नहीं है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या, डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द योर स्कल बोन, ठीक है, कोई डाउट है। अब यहाँ पे स्टर्नम यहीं पे निपटा देते हैं, आपका टोटल स्टर्नम यहीं निपटा देते हैं। स्टर्नम में एक बोन है, स्टर्नम को हम बोलते हैं फ्लैट बोन। ये देखिए, ये यहाँ पे जो है, ये देखिए, ये दिस इज द स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम है ये ना, ये खंजर नुमा स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। दिस इज द ब्रेस्ट बोन। क्या है, ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम की संख्या 1 यहाँ लिखा दिया गया है, और स्टर्नम क्या है, ये आपका ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। ब्रेस्ट बोन है, डैगर लाइक, खंजर नुमा होता है, डैगर लाइक है, ठीक है, स्टर्नम। ये एक फ्लैट बोन है, क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर था, इसको फ्लैट बोन भी बोलते हैं। क्लियर है, तो मैं यहीं पे निपटा दिया इसको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, टोटल लीजिए। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दूसरे, ये पढ़े चल रहा है ना। अब इरेज करें इसको। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिब्स पढ़ने वाले हैं। तो रिब्स की चर्चा करते हैं। टाइम कितना हो रहा है, रिब्स, रिब्स की चर्चा करने वाले हैं। तो रिब्स क्या है, रिब्स आपके पास 12 पेयर होता है। 12 पेयर मतलब क्या सर, 24 हड्डियां प्रेजेंट है टोटल, मतलब 24 बोन प्रेजेंट है। अब रिब्स में ये देखिएगा, मैंने आपको बताया रिब्स, ये देखिए दिस इज द रिब्स। ये आप उठाएंगे तो ये आपको 12 रिब्स इधर देखने को मिल रहा है, 12 रिब्स इधर देखने को मिल रहा है। टोटल कितने हो गए हैं, 24 है ना, कोई डाउट है, 24 हड्डियां हैं। अब देखते हैं रिब्स कैसा दिखाई देता है। और रिब्स देखिए आगे की तरफ, ये जो रिब्स है ना, आगे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, और पीछे की आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच्ड है, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम के रीढ़ की हड्डी से अटैच्ड है, चिपका हुआ है ना, कोई डाउट है। आगे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ, आगे की तरफ स्टर्नम और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है। यानी वेंट्रल साइड में स्टर्नम के साथ और डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या है, अटैच्ड है, क्या, रिब्स। तो आइए मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये देखिए। ये स्टर्नम है, दिस इज द स्टर्नम। ये क्या है,
स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन इसे बोलते हैं। दिस इज द स्टर्नम। देखिएगा ध्यान से, STERNUM, दिस इज द स्टर्नम। और इधर ये मैं पीछे से बना दिया, ये पीछे वाला क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है। अब यहां से हड्डियां देखिए कैसे निकल रही है। ये देखिए आपका 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मैं यहाँ ग्रीन से बना देता हूं, ये यहाँ 11, 12। क्लियर है। ये आप देखिएगा सेम कहानी इस साइड भी होगा। 1, 2, 3, जरा ऊंचा बन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ही साइड को बनाते हैं, हटाओ इतने ही बनाते हैं। क्लियर है। ये स्टर्नम है। तो स्टर्नम में आप देख रहे हैं 12 हड्डियां हैं। तो ये शुरुआत का जो 7 गो है ना, शुरुआत का जो 7 गो है ये यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पेयर से लेके, फर्स्ट पेयर, पेयर मतलब क्या, आधा इधर और आधा इधर, फर्स्ट पेयर से लेके 7th पेयर तक का जो हड्डियां हैं, शुरुआत के जो 7 गो हड्डियां हैं, इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्लियर। फिर 8वां 9वां 10वां जो है ना, ये 8th 9th एंड 10th पेयर, कौन सा, 8th 9th एंड 10th पेयर, ये 3 गो जो हड्डियां हैं, 8th 9th एंड 10th पेयर, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर्चा करेंगे क्यों फॉल्स रिब्स बोला जा रहा है, क्यों ट्रू रिब्स बोला जा रहा है। ये क्या है, ये दीज आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। और जो ये 11th 12th आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो 2 बनाए हैं, दिस इज द 11th एंड 12th पेयर जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग 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 रिब्स बोला जाता है। बस आपको नाम सुनना है। और ये आपका क्या बनाया है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, जो ये ऊपर बनाया गया ना, ये क्या है, वर्टिब्रल। मैंने आपको क्या बोला कि टोटल हड्डियां कितनी है सर, टोटल हड्डियां आपकी रिब्स में 24 हड्डियां हैं, जो आगे की तरफ स्टर्नम से यानी वेंट्रल साइड में स्टर्नम से अटैच्ड है और डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम में अटैच्ड है। ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, ये शुरुआत का 7 हो सकता है इसमें नंबर कम दिया हो सकता है, क्योंकि ये तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 सही दिया है। ये 7, इस शुरुआत में जो 7 हड्डियां क्या है, ट्रू रिब्स है। क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है थ्रू ए हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अच्छा, 8th 9th और 10th को हम क्या बोलते हैं, 8th 9th और 10th ये जो 3 हड्डियां हैं, इसे हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि पीछे से तो अटैच्ड है कहां से, वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे की तरफ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। देखो ये आगे कहां चल गया, 7वें में मर्ज कर गया, ये भी 7वें से मर्ज किया, ये भी 7वें से मर्ज किया। दे डू नॉट डायरेक्टली अटैच विद द स्टर्नम, दे अटैच टू द हाइलिन कार्टिलेज ऑफ 7th पेयर ऑफ रिब्स। क्लियर है, कोई डाउट है, ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये किससे अटैच्ड है, 7th पेयर से अटैच्ड है। अब बाकी सबको देखो, ये सब डायरेक्टली अटैच्ड है ना, कोई डाउट है। अच्छा, 11th और 12th को देखोगे, ये पेयर्स जो देखिए ये हवा में लटके हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये पीछे की तरफ बस वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड, आगे की तरफ हवा में है। क्लियर है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटेक्शन देना, किसको, किडनी को, किसको, स्प्लीन को। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या बोले, फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोल रहे हैं, अब इसके नाम की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा पेन दो ना, ब्लू वाला। फ्लोटिंग रिब्स इसको क्यों बोला जा रहा है सर, क्यों फ्लोटिंग रिब्स बोला जा रहा है, ये फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोल रहे हैं, इट ओनली आर्टिकुलेट विथ
वर्टिबल कॉलम, ठीक है, ऑन डॉर्सल साइड। इधर देखो अभी मतलब इंक भरो, डॉर्सल साइड में किससे अटैच्ड है आपका, केवल ये है। कोई डाउट है? मैंने बताया था फ्लोटिंग रिब्स क्यों है, क्योंकि पीछे की तरफ बोले डॉर्सल साइड में क्या है, वर्टिबल कॉलम से अटैच्ड है, आगे की तरफ नहीं है। इसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट किडनी को प्रोटेक्ट करता है, एंड स्प्लीन। क्लियर है? फॉल्स रिब्स इसे क्यों बोल रहे हैं सर फॉल्स रिब्स, क्योंकि इट आर्टिकुलेट विथ वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम से तो अटैच्ड है, ऑन डॉर्सल साइड, बट इन वेंट्रल साइड it attached to hyaline cartilage of seventh pair of ribs। चर्चा करेंगे ना, चर्चा करेंगे, देखना। फॉल्स ट्रू रिब्स को ट्रू रिब्स क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि ये पीछे की तरफ आर्टिकुलेट किससे कर रहा है, ये पीछे की तरफ आर्टिकुलेट कर रहा है किससे सर, आपका वर्टिबल कॉलम से। लिख सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे की तरफ क्या कर रहा है, ये ट्रू रिब्स को कर रहे हैं, इट आर्टिकुलेट विथ वर्टिब्रल कॉलम ऑन डॉर्सल साइड and attach to sternum, हाँ, attach to sternum through hyaline cartilage on ventral side। पीछे की तरफ, ये देखना, पीछे की तरफ ये तो वर्टिबल कॉलम से अटैच्ड है, लेकिन आगे की तरफ किससे अटैच्ड है, स्टर्नम से। कैसे? थ्रू ए हाइलिन कार्टिलेज। देख रहे हैं यहाँ पे कलर चेंज करते रहो, ये देखिए ये हाइलिन कार्टिलेज है, ग्रीन ग्रीन बना दिया ना। तो पीछे की तरफ किससे अटैच्ड है, वर्टिबल कॉलम से। अब आगे की तरफ किससे अटैच्ड है, स्टर्नम से। कैसे अटैच्ड है, थ्रू ए हाइलिन कार्टिलेज। तो ये देख रहा, यहाँ पे पिक्चर नहीं बना हुआ है, ये अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला हम लोग पास बोन होता तो यहाँ पे आपको अलग कलर दिखता। तो ये देखो, ये इतना, ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। ये सब क्या, हाइलिन कार्टिलेज। पीछे की तरफ किससे अटैच्ड है, आगे की तरफ किससे अटैच्ड है, स्टर्नम से अटैच्ड है। कैसे, थ्रू हाइलिन कार्टिलेज। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसका नाम, एक और नाम है इसका, ट्रू रिब्स के साथ साथ एक और नाम है। एक और नाम क्या है सर, इसका नाम है आपका वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल या स्टर्नो रिब्स बोला जाता है। क्यों सर, पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से, और आगे की तरफ किससे, स्टर्नल रिब्स से कनेक्टेड है, स्टर्नम से कनेक्टेड है, इसलिए क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्लियर है? अच्छा, इसको फॉल्स रिब्स को एक और नाम दिया जाता है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्यों बोलते हैं वर्टिबल कॉलम कॉन्ड्रल रिब्स से, क्योंकि पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से और आगे की तरफ क्या है, डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है स्टर्नम से, इसके कार्टिलेज से अटैच्ड है, सेवंथ पेयर वाले के कार्टिलेज से अटैच्ड है, इसलिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज से अटैच्ड है। पीछे की तरफ वर्टिब्री, आगे की तरफ कार्टिलेज से। क्लियर है? ये फ्लोटिंग रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम इसका एक और है, इसका नाम है वर्टिब्रल रिब्स। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं, क्योंकि बस ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल से अटैच्ड है और किसी से नहीं। नहीं है, वो कहाँ अटैच्ड है, आगे की तरफ देखो, फ्लोटिंग रिब्स बस पीछे से अटैच्ड है, ये ना है, आगे की तरफ अटैच नहीं है। कहाँ है, यहाँ पे है, कहाँ रहेगा, क्यों रहेगा, अटैचमेंट रहेगा तब ना रहता, ये तो अटैच नहीं है, तो हवा में है, देखिए आगे की तरफ से। क्लियर? आगे बढ़े, तो ये आपका
रिब्स के बारे में हो गया। अब रुको, अब रिब्स का स्ट्रक्चर, एक रिब का आपको स्ट्रक्चर देते हैं तो आपको लिखा होगा रिब्स हैज बाइसिफेलिक हेड, ये आपके एनसीईआरटी का नाम है। तो रिब का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, एक रिब का, ये जो रिब है उस रिब का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो रिब आपको कैसा दिखाई देता है, ठीक है, दिस इज द रिब्स। और हमने यहाँ ग्रीन से बनाया था इसका कार्टिलेज, देखिए ग्रीन से कार्टिलेज। रिब्स का जनरल जो रिब्स का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देता है, रिब ऐसा ही है, ठीक है। ये इस रिब्स के पास बाइसिफेलिक हेड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बाइसिफेलिक मतलब क्या, इसके पास दो हेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो बाई मतलब दो और सिफेलिक मतलब हेड लाइक स्ट्रक्चर, बाइसिफेलिक हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई डाउट है। तो ये बाइसिफेलिक हेड क्या करता है, बाइसिफेलिक हेड वर्टिब्री से जाके अटैच्ड रहता है, किससे अटैच्ड, यहां देखना, ये जो पीछे आपको अटैच्ड है, ये देखो मोटा मोटा दिख रहा है गोल गोल, ये क्या है, बाइसिफेलिक हेड। दिस बाइसिफेलिक हेड अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया गया है, दिस इज द कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। दिस हाइलिन कार्टिलेज अटैच्ड टू द स्टर्नम, क्लियर। तो बाइसिफेलिक हेड क्या है, बाइसिफेलिक हेड क्या कर रहा है सर, अटैच टू दी या आर्टिकुलेट टू दी वर्टिब्रल कॉलम, क्लियर है। और आपको ये जो यहां पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, दिस इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज है सर, हाइलिन कार्टिलेज है। ये हाइलिन कार्टिलेज क्या कर रहा है, अटैच टू द स्टर्नम, क्लियर है, कोई डाउट है। तो ये कहानी किसके लिए, अटैच टू द स्टर्नम, कोई डाउट है। ये कौन सा रिब्स होगा, तो ये ट्रू रिब्स का पिक्चर बना हुआ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू रिब्स, क्लियर है, कोई डाउट है। दिस इज ऑल अबाउट द रिब्स। रिब्स करता क्या सर, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यही कहानी है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। रिब्स पढ़ लिए। अच्छा अब क्या बना है, ईयर ऑसिकल्स पे हाइवर्ड पढ़ा दिए। उधर कुछ बचा है क्या एक्जियल में हम लोग का, देखो तो एक्जियल में हमको लगता है कुछ बचा नहीं है। क्या बचा है, बचा है वर्टिब्रल कॉलम बचा हुआ है ओनली। क्या बचा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम की चर्चा कर रहे हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम में कितने हड्डियां हैं, वर्टिब्रल कॉलम में आपके टोटल 26 हड्डियां हैं। कितने, 26। किसमें, एडल्ट में। मैच्योरिटी नहीं हो जाती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है उसके बाद वो फिक्स होते जाता है, टोटल डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। अब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम, VERTEBRAL वर्टिब्रल कॉलम पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितने हैं टोटल, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आप दो जगह देखिएगा, एक बच्चे में देखिएगा, चाइल्ड में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज की चर्चा कर रहे हैं, और एक एडल्ट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एडल्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने हड्डियां हैं देखना, ये वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने हड्डियां हैं, कितने टाइप्स की हड्डियां हैं। तो पहला नाम है उसका 26 है, टोटल 26 में टाइप्स हैं। सर्वाइकल, पहला नाम है क्या, थोरैसिक, सर्वाइकल थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, कॉक्सी बोन बोला जाता है, ये टेल बोन भी है। इतने टाइप की हड्डियां पाई जाती है टोटल वर्टिब्रल कॉलम में। सर्वाइकल कितने हैं सर, सर्वाइकल 7, इनका नंबर कितना है, 7, इसका नंबर 7 है। इसका नंबर 12 होता है, इसका नंबर 5 होता है, इसका नंबर भी 5 होता है, इसका नंबर
4 होता है। जोड़ो तो कितना 33 आ रहा है। 5 5 10 ना, 10 और 12 22, 22 4 26 और 7 33, 7 6 13, 33 होता है। देख रहे ना 33, मैं बोला था इमरान की स्टेज में कितना होता है 33, पहले बोले थे 33 बोन है। लेकिन एडल्ट में देखिएगा, एडल्ट में भी ये सर्वाइकल कितने हैं 7 है, थोरेसिक कितने हैं 12 है, लंबर कितने हैं 5 है, सैकल कितने हैं 1 है, कॉक्सी कितने हैं 1 है। जोड़ो 12 13 14, 14 5 है 19 और 9 7। अच्छा जोड़, तुम्हें जोड़ चल। 26 आ गया, तो वही 19 जो जोड़े थे ना 9 7 कितना होता है वो बोल रहे थे 9, आप एक जोड़ते थे तो यहाँ 26 बोन आ रहा है। टोटल आ रहा है ना, टोटल 26 बोन कहाँ पाया जाता है एडल्ट में पाया जाता है। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है ना आपको, ये तो ये वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ देखोगे यहाँ पे ये 1 2 3 4 क्या हो गया, फिर जोड़ रही बैठ के। इसमें हमको डाउट लग रहा है। क्या डाउट लग रहा है हमको लग रहा था कि 31 भाई, मैथ मेरा सही है। तो यहाँ देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है ये वर्टिब्रल कॉलम का। तो यहाँ पे शुरुआत के 7 वो क्या है सर्वाइकल, फिर 12 वो क्या है थोरेसिक, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे आपको 5 वो क्या है लंबर है, फिर वो क्या है सैक्रल है, वो क्या है कॉक्सिजियल है। देखिए यहाँ पे कॉक्सिजियल 4 बोन बताया था ना, देखो 1 2 3 4, ये 4 है ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, चारों मिलके 1 बोन बन गया, आप बड़े हो गए तो ठीक है। कॉक्सिजियल में कितने थे 5 बोन थे, तो आप यहाँ काउंट करोगे ना तो 1 2 3 4 और एक यहाँ प्रेजेंट ये देखो 5, ये पांचों मिलके 1 बोन बना लिए हैं। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे सैक्रल, ठीक है। सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, ये इनके बोन के नाम है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब ये देखिएगा, अब सर्वाइकल 7 को है, तो फर्स्ट सर्वाइकल को, जो पहला सर्वाइकल है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को हम लोग बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं एटलस बोला जाता है। और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सिस बोला जाता है। पहला को क्या बोलते हैं एटलस। पहला सर्वाइकल वर्टिब्री जो पहला है यहाँ पे देखना, ये जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्री यहाँ पे ये पहला वाला, ये क्या है एटलस इसका नाम है। सबका अलग अलग नाम है भैया। और दूसरा का नाम है एक्सिस। क्या नाम है पहला का, दूसरा का, पहला का, दूसरा का एक्सिस। क्लियर, कोई डाउट है। ये एटलस की वजह से आप यस बोल पाते हो। यस, यस मूवमेंट क्यों हो रहा है एटलस की वजह से हो रहा है। और नो मूवमेंट क्यों हो रहा है एक्सिस की वजह से हो रहा है। तो एटलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यस मूवमेंट, यस मूवमेंट। और एक्सिस किसके लिए है नो मूवमेंट के लिए एक्सिस रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब आते हैं इस वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है। अब देखना, ये एक पहला वर्टिब्री है जिसका नाम है एटलस, ठीक है, हम ऐसे बना दिए हैं। उतना पढ़ना ही नहीं है तो क्या बताएंगे। ये एक वर्टिब्री है पहला एटलस, और दूसरा क्या है एक्सिस। ऐसे काफी सारे वर्टिब्री होंगे ना। तो हर वर्टिब्री के बीच में क्या है सर, हर वर्टिब्री के बीच में एक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर है। ये कार्टिलेज क्या कर रहा है कुशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किसको वर्टिब्रल कॉलम को। तो ये पहला नाम लीजिए, क्या है ये एटलस नाम है, ये नाम क्या है एक्सिस। ऐसे 26 हड्डियां होंगी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की। 7 गो सर्वाइकल, 12 गो थोरेसिक, 5 गो सैक्रल लंबर, 1 गो सैक्रल, 1 गो कॉक्सिजियल। ऐसे जितने हड्डियां हैं ये देखिए इतने सारी हड्डियां हैं। और सब हड्डी के बीच में यहाँ पे बनाया नहीं गया है, सब हड्डी के बीच में क्या प्रेजेंट होगा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ये कार्टिलेज क्या कर रहा है कुशन प्रोवाइड कर रहा है ना, कोई डाउट है, ताकि रगड़ ना हो, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन मिलता रहे हमारे हड्डियों को। क्लियर है। तो ये क्या प्रेजेंट है कार्टिलेज प्रेजेंट, दिस इज द कार्टिलेज। ये आपको क्या है कार्टिलेज।
लेज प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है किसको? वर्टिब्रल कॉलम को। क्लियर है? कोई डाउट है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको गोल सा दिख रहा है, गोल क्या है? दिस गोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल। इस कैनाल के थ्रू ही क्या होता है सर? स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। थ्रू दिस नर्व यानी स्पाइनल कॉर्ड पास। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस पीछे का हड्डी दिखाएं मोड़ के, तो ये देखिए पीछे अगर इसको टर्न कर दे, इसके बीच में आपको तार दिखाई दे रहा है। देखिए तार, ये तार क्या है? दिस तार इज द स्पाइनल कॉर्ड। और कहां से घुस रहा है? इसके बीचों बीच से घुसते जा रहा है ना। देखिए इधर से, ये देखिए इसके बीचों बीच से घुसते जा रहा है ना। तो ये एक वर्टिब्री है, ये टोटल एक वर्टिब्री है, ये टोटल एक वर्टिब्री है। इस वर्टिब्री के अंदर में होल है, जिस होल को बोल रहे हैं क्या? न्यूरल कैनाल। इस न्यूरल कैनाल से क्या पास हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। को डाउट है? को डाउट है? एक वर्टिब्री का और स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये वर्टिब्री कैसा दिखाई देता है जो यहां पे है? ये देखिए, ये आपका न्यूरल कैनाल जो आपको बनाया ना, दिस इज द न्यूरल कैनाल। ये क्या है? स्पाइनल प्रोसेस है। आपको नहीं पढ़ना अभी स्पाइनल प्रोसेस। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल बोन। चलिए फोटो लीजिए। अभी मैं बता दिया, प्रोटेक्शन दे रहा है किसको सर? आपके वर्टिब्रल कॉलम को। अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको? अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको सर? आपका रिप्स को। बताया गया था पीछे, रिप्स में लिखवाए थे। रिप्स पीछे से अटैच किससे था? वर्टिब्रल कॉलम से। आगे से किससे अटैच है? स्टर्नम से। तो ये वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा है? आपके बॉडी। अच्छा एक चीज तो भुलाएंगे, डाइकोंडालिक। ये एटलस जो दिख रहा है ना, एक चीज और, ये देखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। एक चीज तो भूल ही गया, ये देखिएगा, ये देखिए हमारा जो स्कल है उसको मतलब डाइकोंडालिक स्कल। क्या बोलते हैं? डाइकोंडालिक स्कल बोला जाता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस इज द एटलस। और एटलस के ऊपर ना दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है। कैसे? दो गो कॉन्डाइल प्रेजेंट है। ये देखिए, ये कॉन्डाइल, ये दूसरा कॉन्डाइल। क्लियर है? रेड का कॉन्डाइल है। और इस कॉन्डाइल के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है? स्कल प्रेजेंट है। ये दिस इज द स्कल। तो हमारे पास दो कॉन्डाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो एक बेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और ये कॉन्डाइल क्या है? इसी कॉन्डाइल पे हमारा सर क्या हुआ है? टिका हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो हम लोग टोटल मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इतने मूवमेंट कर पा रहे। तो ये कॉन्डाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दो कॉन्डाइल प्रेजेंट है, इसलिए हमारा बोलते हैं क्या? यहाँ टू कॉन्डाइल प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक। तो ये एक तरह का बोन है। नहीं, स्ट्रक्चर है बस। चलिए अब आगे बढ़े। अब हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे सीधे। अब आपका लिम्स पढ़ेंगे। पहले लिम्स पढ़ना जरूरी है, लिम्स के बाद हम आपको गर्डल्स पढ़ाएंगे। तो टॉपिक खत्म हो गया है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ज्वाइंट किसी दिन 5 मिनट का टॉपिक बचा रहेगा, आज नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब? लिम्स। मतलब हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ रहे हैं। एक्सियल पढ़ लिए टोटल। अब हम लोग एपेंडिकुलर में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? लिम्स पढ़ रहे हैं। लिम्स में भी पहला क्या पढ़ेंगे? ए नंबर क्या पढ़ेंगे? 4 लिम्ब, हाथ की हड्डियां, 4 लिम्स की चर्चा करेंगे। ठीक है? 60 गो होगा, एक हाथ में 30 गो, दूसरे हाथ में 30 गो। तो यहां देखना 4 लिम्ब में क्या क्या है। 4 लिम्ब में ये देखिएगा, पहला ऊपर का ये, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ये ह्यूमरस है। उसके बाद रेडियस, दिस मोटका वाला क्या? रेडियस। ठीक है? पतला वाला अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है? फिर कलाई में आपको बोन देखने को मिलेगा 8 गो। कलाई में 8 गो बोन है। ठीक है? इसको बोलते हैं कार्पेल। हाँ,
8 गो बोन है कार्पेल, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 गो मेटाकार्पेल, फिर यहाँ पुटकाते हो जिसको उंगलिया को, उसे क्या बोलते हैं, फेलिंजेस बोला जाता है। क्लियर। तो ये क्या है, ह्यूमरस। अब हाथ से देखिए, यहाँ पे क्या है, ह्यूमरस, फिर ये मोटका वाला रेडियस, पतला वाला अल्ना, यहाँ 8 गो बोन प्रेजेंट है कलाई में, इसको बोलते हैं कार्पेल्स। क्या बोलते हैं, सी फॉर कलाई, सी फॉर कार्पेल, सी फॉर कलाई, सी फॉर कार्पेल। कोई बोलता है, हम अपनी वाली को पहनाना चाहते हैं चूड़ी, तो बोलते नहीं, हाथ में नहीं पहना, कलाई में नहीं पहना, किस में पहना रहे हैं, कार्पेल में पहना रहे हैं चूड़ी। ठीक है, सी फॉर कार्पेल, सी फॉर कलाई। फिर ये क्या है, मेटाकार्पेल। क्या है ये, मेटाकार्पेल। ये क्या है, कितना है, 5 गो। फिर यहाँ फेलिंजेस 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14। इसमें 2। क्लियर है, कोई डाउट है, इधर देखो। अब तो ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये 3 का है, यहाँ पे तो 2 ही है। ये आपका ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के बाद ये आपका रेडियस, ये पतला वाला क्या है, अल्ना। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर क्या होगा यहाँ पे, सी फॉर कलाई, सी फॉर कार्पेल। कार्पेल में कितने होंगे, 8 गो बोन है, तो ये कार्पेल में 8 गो बोन आपको बना देते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गो क्या हो गए, कार्पेल। फिर इसके बाद क्या होंगे, 5 गो, 5 गो आपके मेटा कार्पेल होंगे। 1, 2, 3, 4, ये 5। क्लियर है, 5 गो मेटा कार्पेल। क्लियर है। मेटा कार्पेल के बाद क्या है सर, अंगूठा में 2 गो फेलिंजेज, उसके बाद 3-3 गो, देख रहे ना, 3-3 गो आपको यहां प्रेजेंट है। तो ये क्या है, दिस इज द ह्यूमरस, ये आपका रेडियस, ये अल्ना, ये आपके कार्पेल, और ये आपका मेटाकार्पेल, ये आपका फेलिंजेस। ह्यूमरस कितने हैं, 1, रेडियस कितना, 1, अल्ना कितना, 1, कार्पेल कितना है, 8, मेटाकार्पेल कितना है, 5, और फेलिंजेस कितने हैं, 14। क्लियर है, 2 गो इसमें अंगूठा में, बाकी में 3-3 गो। दिस इज द 4 लिम्ब। कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब हाइंड लिम्स की चर्चा कर लेते हैं, पैर की चर्चा कर लेते हैं। तो पैर में भी आप देखिएगा, ये पैर की चर्चा कर लेते हैं, पैर की चर्चा करते हैं। पैर में देखिए, पैर में भी 30 बोन देखने को मिलेगा, जुड़वाएंगे 30 गो बोन, देखना तुम ही जोड़ोगी। ये देखना, ये क्या है, ये फीमर, सबसे लंबा बोन फीमर। फीमर के बाद टिबिया, मोटका वाला टिबिया, पतला वाला फिबुला। याद आ रहा है, चिकन खाते तो ऐसे से निकलता है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, फीमर, टिबिया, फिबुला। ठीक है, फिर वही देखिएगा, यहाँ पे ये देख रहा है ना, यहाँ 7 गो है, टी फॉर टांग, टी फॉर टार्सल्स। हम अपने वाले को जाते हैं पायल पहनाने, तो क्या बोलते हैं, टांग इसमें नहीं पहनाएंगे, टार्सल में पहना रहे हैं तुमको। तो ये क्या है, टी फॉर टांग, टी फॉर टार्सल्स। फिर टार्सल के बाद क्या आ जाएगा, मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल के बाद फेलिंजेस आ जाएगा। सेम कहानी है, बस जहां पे कार्पल है वहां पे टार्सल आ जाएगा। कार्पल 8 है, टार्सल कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो बोलो सर 1 बोन तो कम हो गया इसमें। तो 1 बोन यहाँ है, देखो यहाँ पे पटेला, नी बोन, नी कैप बनाता है, चक्री बोलते हैं ना यहाँ पे। ये तो ये क्या है, पटेला है। क्लियर है, कोई डाउट है। तो आपको इस तरीके से याद, फास्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी टाइम नहीं हम लोग के पास। बी क्या है, हाइंड लिम्स है। ठीक है, हाइंड लिम्स में क्या है, एगो देखिएगा बड़का वाला बोन, ये फीमर। फीमर के बाद मोटका वाला क्या, टिबिया, पतला वाला क्या, फिबुला। फिर यहाँ पे क्या होगा, अरे सॉरी चक्रियो तो है, भूल गए। यहाँ पे आपका नी, यहाँ पे इसको बोलते हैं पटेला। पटेला के बाद मोटका वाला क्या है, टिबिया, ये फिबुला। और फिर उसके बाद 7 हो क्या हमारे पास, आपका टार्सल्स। फिर उसके बाद 5 हो क्या है, मेटाटार्सल्स। ठीक है, फिर क्या है, फिर वही फेलिंजेस, आपके 14 गो फेलिंजेस हैं।
तो ये इसको बोलते हैं फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन है आपके बॉडी का, लॉन्गेस्ट बोन ये फीमर एक, ये पटेला, पटेला एक, ये आपका क्या है टिबिया है एक, यहाँ फिबुला एक, ये आपका मेटाटार्सल सॉरी ये आपका टार्सल्स, टार्सल्स को हील बोन भी बोला जाता है। ये आपका मेटाटार्सल्स कितना 5, ये 7, और यहाँ पे फेलेंजेस कितने 14। जोड़ो तो 2 2 2 2 और 8 2 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 14 जोड़ो तो कितना आता है 30 होता है। तो यहाँ का टोटल कितना हो गया? तीस बोन का है ईच लिम्स में, तो टोटल लिम्स में कितना हो जाएगा? 4 गो लिम्स है, 4 गुना है जी, 120 में होगा। जोड़ो तो लिम्स बोला हूं, 4 लिम नहीं लिखा हूं, क्या लिखा हूं? लिम्स। 4 लिम लिखता तो 60 बोलते, हाई लिम लिखते तो 60। हम टोटल 30 बोन इन 30 इन ईच लिम्स। 30 बोन कहाँ है? हर एक लिम में। एक इसकी चर्चा करो चाहे इसकी चर्चा करो, कितने हैं? 30 के। हम जोड़ लो तो 14 5 19, 19 1 20, 20 से 27, 27 1 28, 1 29, 29 1 30। क्लियर है? आप तुम्हारा बोन निकालते हैं। बाबू इधर देखो, चिल्लाएगा तो भी दे देगा, भूत है यहीं पे, डर ही नहीं रहा है। ले आओ, खिलौना है, खिलौना लो, लो इसको पकड़ो। यहां तक में डाउट? आगे बढ़े। ये टाइम नहीं है, हाँ फोटो जल्दी लो, टाइम नहीं मेरे पास। 11:08 हो गया है, मैं क्लास से 11:30 सुबह। स्लो स्लो पढ़ा रही, नहीं देख रही हो? आराम आराम से। अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? गॉडल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गॉडल्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे गॉडल्स पढ़ने वाले हैं। गॉडल्स में पहला क्या पढ़ेंगे? पेक्टोरल गॉडल। दीदी 10 मिनट रुक जाएगा, इधर साफ कर दीजिएगा हम लोग। पेक्टोरल गॉडल, पेक्टोरल गॉडल्स की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा किसकी करेंगे? पेल्विक गॉडल की चर्चा करेंगे, ठीक है। पेक्टोरल गॉडल में एक पहला नंबर किसको पढ़ेंगे? क्लेविकल। क्या पढ़ रहे हैं? क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलर बोन बोला जाता है। इसी को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। लड़कियों में सुंदरता का निशानी है ब्यूटी बोन, लड़कों में भी होता है, ऐसा नहीं है। जिम में जो करता है उसका देखो बाहर एकदम निकल जाएगा ब्यूटी बोन। देख लड़कियां बोल रही है सुंदर लग रहा है लड़का। तो ये देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये उदास है। ये दिस इज द कॉलर बोन। ये क्या है? कॉलर बोन है। इसको बोलते कॉलर बोन बोलते हैं, या फिर इसे क्लेविकल बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? कॉलर बोन। मेरा कॉलर किस पे टिका हुआ है? इसी पे टिका हुआ है। ये दिस इज द कॉलर बोन, इसे बोलते हैं क्लेविकल। देखते ना आजकल हीरोइन लोग खा पी नहीं रही है, पतली होते जा रही है ताकि बोन बाहर निकल जाए। जिम करते ताकि बोन थोड़ा सा बाहर दिखाई दे। जो जिम वाले करते हैं उसका देखो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं कॉलर बोन, ब्यूटी बोन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। ये एक तरफ से अटैच होता है, वन एंड, ये दूसरा वन एंड। पहला एंड क्या है? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट पहला, ये देखिए यहां से निकला है ऐसे, तो पहला एंड किससे आर्टिकुलेट कर रहा है? पहला एंड आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम से। तो वन एंड आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम। स्टर्नम से क्या कर रहा है? आर्टिकुलेट कर रहा है। और जो दूसरा एंड क्या है वो किससे आर्टिकुलेट कर रहा है? आर्टिकुलेट विथ एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन, अब मत पूछना भी एक्रोमियन प्रोसेस क्या है। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, अभी पढ़ाया नहीं है। किससे अटैच करेगा? स्कैपुला से आर्टिकुलेट करता है,
ठीक है। अब स्कैपुला क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, वही अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब दूसरा यहाँ पे स्कैपुला पढ़ने वाले हैं। स्कैपुला सर ये कितना हो? बता, एगो इधर है, एगो इधर है, तो टोटल कितने हो गए? 2 इंटू 1 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 2 गो है। स्कैपुला की चर्चा करते हैं। एगो स्कैपुला यहाँ प्रेजेंट है, एगो स्कैपुला यहाँ, ये देखिए बोलते गाँव में पखरुआ कबर गिल हो, तो ये देखिए पखरुआ भाई ना, पखुरा, तो ये है स्कैपुला। एगो इधर है, एगो इधर है, ये भी क्या गो है? 2 गो है। तो इनका नंबर भी क्या है? 2, एक साइड 1 इंटू 2, एगो, ठीक है, एगो प्रेजेंट है दोनों साइड, तो कितने हो जाएंगे? 2। ये ट्रायंगुलर बोन है। कैसा बोन है? ट्रायंगुलर बोन है। तो फास्ट बोलना भाई, ट्रायंगुलर बोन है। अब देखना ट्रायंगुलर बोन कैसा दिखाई देता है, यहाँ पिक्चर आते हैं। हाँ, ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर बोन में क्या होता है ना, डॉर्सल साइड में, इस ट्रायंगुलर बोन में ऑन डॉर्सल साइड रिज लाइक स्ट्रक्चर present that form एक्रोमियन प्रोसेस। अब देखना क्या कहानी है, इसको स्पाइनल रिज बोलते हैं। अगर तुम स्कैपुला को ध्यान से देखो, ये स्कैपुला ट्रायंगुलर लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर ना, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में यहां पर कुछ उभरा हुआ दिख रहा है रिज, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पाइनल रिज। क्लियर है। और ये स्पाइनल रिज आगे जाकर क्या बना रहा है, ये देखिए आगे बाहर निकला हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। जिम वाले को देखोगे शोल्डर तो थोड़ा सा कैसे निकला हुआ है, वो क्या है? एक्रोमियन प्रोसेस पे उभार हो गया है। क्लियर है। तो ये ट्रायंगुलर बोन है। इस ट्रायंगुलर बोन में डॉर्सल साइड, दिस इज द डॉर्सल सरफेस, दिस इज द वेंट्रल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे क्या मैं लिखा हूं? डॉर्सल साइड, ऑन डॉर्सल साइड स्पाइनल रिज स्ट्रक्चर प्रेजेंट। स्पाइनल रिज का ये देखिए, स्पाइनल रिज लिखा है, रिज उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ये, इसे बोलते हैं स्पाइनल रिज, जो आगे जाके क्या बनाता है? एक्रोमियन प्रोसेस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। यही एक्रोमियन प्रोसेस से कौन आर्टिकुलेट कर रहा है? क्लेविकल। देखिए क्लेविकल आर्टिकुलेट कर रहा है ना, ये देखिए क्लेविकल आगे कहाँ जुड़ा हुआ है? एक्रोमियन प्रोसेस से। अब आगे की तरफ कहाँ अटैच्ड है? स्टर्नम से। वही लिखवाए थे वहां पे, कोई डाउट है? उड़ रहा है क्या दिमाग से? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखो, तो मैं यहाँ पे रेड से बना देता हूं, ये देखो, ये देखिए, दिस इज द स्कैपुला। इस स्कैपुला पे आपको दिख रहा है क्या? आपको अगर ब्लू से मैं बना दूं, यहां पे रिज लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। दिस इज स्पाइनल रिज। ये क्या है? स्पाइनल रिज है। ये आपका स्पाइनल रिज है। ये क्या है? स्कैपुला है। क्लियर है, कोई डाउट है? और यहां पे अगर आपको मैं ब्लैक कलर से क्या बना दूं? स्टर्नम। ये देखना, ये स्टर्नम, यहां पे मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूं तो नीचे लिख दिया हूं, ये स्टर्नम है। तो ये स्टर्नम है। तो ये देखो स्कैपुला यहां से, ये आपका क्लेविकल, देखिए क्लेविकल बनाया गया था। दिस इज द क्लेविकल। तो क्या मैं लिखा हूं क्लेविकल में? क्लेविकल आगे की तरफ से किससे अटैच्ड है? स्टर्नम से। और इधर एक एंड किससे अटैच्ड है? एक्रोमियन प्रोसेस से। तो ये क्या है आपका? ये है एक्रोमियन प्रोसेस। अब समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कैविटी दिख रही है, गड्ढा दिख रहा है। दिस कैविटी इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं? ये जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं कैविटी कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। इसी कैविटी में क्या प्रेजेंट है? इसी कैविटी में मेरा आके ये ह्यूमरस प्रेजेंट है। ह्यूमरस पढ़ाया था ना, ये देखो, ये आपका कैविटी प्रेजेंट है। और अगर आपको ये ह्यूमरस दिखाया तो ह्यूमरस ऐसे ना प्रेजेंट है, देखिए
तो जो कैविटी है इसी को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। इसी ग्लिनोइड कैविटी में आपके ह्यूमरस का हेड आके इसमें आर्टिकुलेट करता है, क्लियर है, और बनाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इन ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस हेड फॉर्म बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन इट, क्लियर है। ये हो गया आपका पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल है, एगो क्लेविकल इधर, एगो क्लेविकल इधर, दो गो स्कैपुला होता है, एगो स्कैपुला इधर, एगो स्कैपुला इधर, दो स्कैपुला, ट्रायंगुलर बोन है, क्लियर। स्कैपुला में एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। इसी कैविटी को बोलते हैं, इसी कैविटी में क्या प्रेजेंट है, आपका ह्यूमरस का हेड प्रेजेंट होता है और आर्टिकुलेट करता है, बनाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कल पढ़ाएंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, क्लियर। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में टोटल कितने बोन होते हैं, बस 2 मिनट। पेल्विक गर्डल में कितने बोन है, 2 बोन है। ऐसी बोन को हम लोग बोलते हैं क्या, कोसल बोन। क्या बोलते हैं, कोसल बोन बोला जाता है। अगर स्ट्रक्चर देखो, ये दिस इज कोसल बोन, ठीक है। ये देखिए, एगो कोसल बोन इधर है, एगो कोसल बोन इधर है। इस कोसल बोन, ये देखिए, ये वाला एगो इधर, एगो इधर, दिस इज द कोसल बोन, ठीक है। एगो बोन है, लेकिन 3 गो बोन से मिलके बना हुआ है। 3 गो बोन फ्यूज हो गया था यहाँ पे, 3 गो बोन फ्यूज होकर बनाया क्या, कोसल बोन नहीं है, ये कोसल बोन। कोसल बोन आपस में अटैच्ड है, ये देखिए कोसल बोन आपस में अटैच्ड है। यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर बना रहा है, दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये एक प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या, एक तरह का कार्टिलेज है, दिस इज द कार्टिलेज, कार्टिलेज। ये क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, किसको, कोसल बोन को। दिस इज द कोसल बोन, कोसल बोन। और कोसल बोन ना 3 तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है क्या, कोसल बोन किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ये देखिए इलियम, दूसरा इस्कियम, इस्कियम, और तीसरा प्यूबिस, ठीक है। ये 3 बोन मिलकर क्या बना रहे हैं, कोसल बोन बना रहे हैं। देखना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है इलियम, क्या है ये है प्यूबिस, और ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, इस्कियम। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कोसल बोन बना रहे हैं। 3 बोन मिलकर बना क्या रहे हैं, कोसल बोन मिलकर बना रहे हैं। ये ऊपर वाला इलियम, नीचे वाला इस्कियम, और ये क्या है, प्यूबिस। और यहाँ पे इस्कियम, इलियम, इस्कियम और ये प्यूबिस, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, क्लियर है। ये इलियम, ये इलियम, ये इस्कियम और ये प्यूबिस, और यहाँ इन दोनों के बीच का जो ज्वाइंट है इसका नाम क्या है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, क्लियर है। लड़कियों में ये हिप बोन का फॉर्मेशन करता है, हिप बोन भी बोलते हैं, क्लियर है। लड़कियों में ये हिप बोन चौड़ा होता है, लड़कों में पतला होता है। किसी भी हड्डी को हम देख के बता देंगे कि लड़की का हड्डी है कि लड़का का हड्डी है, कैसे, वाया द पेक्टोरल पेल्विक गर्डल, क्लियर है, कोई डाउट है। और यहाँ पे ये गड्ढा दिख रहा है ना, ये इस गड्ढा को बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, इसी एसिटाबुलम में क्या होता है, फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है। फीमर कहाँ था, ये देखिए, ये हम लोग के पास फीमर है, फीमर का हड्डी इसी में आके इस तरह से आर्टिकुलेट करता है, इन्हें एसिटाबुलम ऑफ कोसल बोन, ठीक है। तो लिख सकते हैं फीमर हेड, फीमर बोन का नाम है फीमर हेड, आर्टिकुलेट इन एसिटाबुलम ऑफ कोसल बोन, क्लियर है। इसको हिप बोन भी बोला जाता है, क्लियर है। कोई डाउट है, कोई डाउट है। अब उसका स्ट्रक्चर अगर हम बना दें यहाँ पे, ये ऐसे बनाया गया है,
तो इसका नाम है क्या, इलियम। इसका नाम है प्यूबिस, ऐसा नाम है स्कियम। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों पूरा एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं सर, कोसल बोन। इन तीनों को एक साइड क्या बोल रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। और यहीं पे एक एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये एसिटाबुलम है, अगर यहाँ पे ऐसे दिखा दूं, ये एसिटाबुलम, ये यहाँ पे है, हम वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना नहीं पा रहे हैं, ये देखिए एसिटाबुलम, ठीक है। तो ये एसिटाबुलम है, इसका नाम है एसिटाबुलम। क्लियर। इस तरीके से टोटल हड्डियां क्या हो गई है, समाप्त हो गई हैं। कल 5 मिनट का काम है डिसऑर्डर और ज्वाइंट्स, आपको एक अगले क्लास में समझा दिया जाएगा। क्लियर, चलिए, थैंक यू।